हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी अल्टर, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। तो यार हमने लास्ट लेक्चर तक काफी सारे ऑपरेटर हमने एसक्यूएल के समझे थे, जिसमें हमने एक एक ऑपरेटर को काफी ध्यान से समझा है, जिससे कि आपको हर ऑपरेटर को आसानी से समझ में आ जाए कि बेसिकली वो ऑपरेटर आपका काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप कुछ और इंपोर्टेंट ऑपरेटर देखेंगे। तो उसमें यार पहला है आपका अल्टर। एक है यार आपका अल्टर एंड एक है यार आपका अपडेट। अगर नाम से देखा जाए तो यार दोनों एक जैसे लगते हैं कि अल्टर एंड अपडेट दोनों का काम एक ही होगा, बट जो सबसे बड़ा अंतर है यार वो आपको एक तो याद रखना है कि अल्टर आपकी डीडीएल कमांड है, ठीक है, एंड अपडेट जो है वो आपकी डीएमएल कमांड है। ठीक, या मैंने आपको पहले ही बताया था काफी अच्छी तरह कि डीडीएल कमांड्स वो होती हैं जिनसे हम डेटाबेस के स्कीमा में चेंज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम डेटाबेस की स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, बट डेटाबेस के डेटा में कोई चेंज नहीं करते। एंड डीएमएल कमांड वो होती है जिसकी हेल्प से हम आपके डेटाबेस के डेटा में चेंज करते हैं। तो पहले आप बात करते हैं आपकी अल्टर के बारे में। अगर मैं अल्टर की बात करूँ तो यार लेट सपोज मुझे कोई टेबल पहले बनी हुई है मेरी स्टूडेंट की, जिसमें पे 4 कॉलम है, एक है रोल नंबर, एक है नेम, एक है एड्रेस, एक है मोबाइल नंबर। अगर लेट सपोज मुझे उस टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना हुआ, मुझे किसी टेबल को कोई कॉलम को हटाना हुआ, या किसी कॉलम का मुझे नेम चेंज करना हुआ, क्योंकि मुझे बेसिकली उसके सिंपल एक स्ट्रक्चर में चेंज करना है, मैं उसके डेटा में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब चीज आएगी आपकी अल्टर में। ठीक है, अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो अपडेट में आएगा यार कि अगर मुझे उसका कोई डेटा चेंज करना है, जैसे लेट सपोज कोई बच्चा है ए, उसका रोल नंबर पहले 100 था, अब मुझे उसका रोल नंबर 100 की जगह 150 करना है, तो यार वो सब आएगा आपका अपडेट में, क्योंकि मैं आपके डेटाबेस के डेटा में चेंज कर रहा हूँ। बट अल्टर की हेल्प से मैं डेटाबेस के डेटा में चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा। तो पहले देखते हैं कि यार अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना हुआ तो कैसे लिखेंगे। तो यार मैं यहाँ पे इनके सबके सिंटैक्स बताऊंगा आपको, देन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यार आप उसको आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। अब क्योंकि आपको कॉलम ऐड करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे ऐड कॉलम, कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप। ठीक है, सिंपल सा यार, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम दे दिया एंड उसका डेटा टाइप दे दिया। तो यार ये है सिंपल सा इसका सिंटैक्स। तो अगर कोई भी कॉलम ऐड करना है, जैसे लेट सपोज मुझे स्टूडेंट का कॉलेज ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम कॉलेज वेरकेयर, और जो भी साइज जाना है वो मैं उसका साइज ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो ये तो बात हो गई अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना हुआ। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे मैंने अल्टर टेबल के साथ आपका ऐड लगाया है। अब होता क्या है, मैं अल्टर के साथ कहीं पे ऐड लगाऊंगा, कहीं पे ड्रॉप लगेंगे, कहीं पे मॉडिफाई लगाएंगे, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे आपका लगता है। तो ये तो हो गया अगर मुझे आपका कोई कॉलम ऐड करना हुआ। अगर यार लेट सपोज मुझे आपका कोई कॉलम ड्रॉप करना हुआ, मतलब मेरी पहली टेबल में आपके 4 कॉलम थे और मुझे उसमें से जो मोबाइल नंबर वाला फील्ड है मुझे हटाना ही है पूरा का पूरा, तो मैं क्या लिखूंगा, आपका अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो यार अगर मुझे मोबाइल नंबर वाला पूरा का पूरा कॉलम हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी आप कॉलम नेम दोगे वो उस टेबल से आपका वो वाला पर्टिकुलर कॉलम आपका पूरा का पूरा वहां से आपका रिमूव कर देगा, मतलब आपका ड्रॉप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है यार, अगर मुझे आपका कोई कॉलम मॉडिफाई करना हुआ तो कैसे करूंगा। मॉडिफाई क्या मतलब है, जैसे यार लेट सपोज पहले मैंने एक कॉलम का नाम दिया हुआ है रोल नंबर, और मुझे अब उसका नाम चेंज करना है कि स्टूडेंट रोल नंबर, या फिर मैंने पहले रोल नंबर का यार साइज दिया हुआ था इंटीजर का 10, अब मुझे उसको करना है 20। तो यार क्योंकि मुझे बेसिकली जो उसका
स्ट्रक्चर है मुझे उसमें चेंज करना है, मुझे डेटाबेस के स्कीमा में चेंज करना है, तो यार मैं वहाँ पे यहाँ से करूंगा। तो कैसे लिखेंगे? पहले यार अल्टर टेबल नेम, देन लिखेंगे यार आपका मॉडिफाई कॉलम एंड कॉलम नेम। आपको फिर जो भी चीज है उसमें यहाँ पे अपडेट करनी है, आपको यहाँ पर आराम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये है सिंपल सा इसका यहाँ पे सिंटैक्स, अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम। एंड वो तो आपको पता ही है कि हम कॉलम नेम के बाद हमेशा उसका यहाँ पे डेटा टाइप लिखकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज रोल नंबर का मैंने पहले डिक्लेयर करना था कि उसका जो इंटीजर है उसका डेटा टाइप उसका साइड में 10 डिक्लेयर करना था, तो मैं क्या लिखूंगा? अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम रोल नंबर इंट ब्रैकेट में लिख दूंगा 15। तो उससे क्या होगा, जो साइज मैंने पहले रोल नंबर कॉलम का 10 फिक्स कर दिया था अब वो आपका 15 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये थी आपकी कुछ कमांड जो आपकी अल्टर में आती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि अल्टर आपकी डीडीएल कमांड है एंड अपडेट आपकी डीएमएल कमांड है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जब हम बहुत सारी कमांड पढ़ लेते हैं तो हम बाद में कंफ्यूज होते हैं कई बार कि यार अल्टर एंड अपडेट दोनों सेम से लग रहे हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं गलती में कि अल्टर की जगह हम अपडेट लिख देते हैं एंड अपडेट की जगह अल्टर लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि कहाँ पर हमको अल्टर यूज करना है एंड कहाँ पर हमको अपडेट यूज करना है। अब देखते हैं यार, तो यार अब बात करते हैं आपकी हम अपडेट के बारे में। अब देखते हैं यार अपडेट क्या करता है। अपडेट यार मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपकी अपडेट है वो बेसिकली आपकी डीएमएल कमांड है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अपडेट की हेल्प से हम क्योंकि डेटाबेस के डेटा में चेंज कर रहे हैं, तो यार जब भी मैं आपकी अपडेट यूज करूंगा तो मुझे बहुत केयरफुली यूज करना होगा। मतलब खाली अपडेट की बात नहीं है, आपको याद रखना है जब भी मैं कोई भी डीएमएल कमांड यूज कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ध्यान से यूज करनी होगी, क्योंकि जब मैं डीएमएल कमांड को यूज कर रहा होता है उसकी हेल्प से, क्योंकि आपके डेटाबेस के डेटा में चेंज हो रहा है, तो कई बार क्या होता है हमें चेंज करनी थी कोई पर्टिकुलर मतलब कुछ नंबर ऑफ रोज, सपोज 2 या 3 रो का डेटा, बट जो चेंज हो गया हमारे से गलती से वो पूरी मतलब टेबल का डेटा ही चेंज हो गया। सर इसलिए जब भी मैं आपकी कोई भी डीएमएल कमांड यूज करूंगा तो आपको बहुत ध्यान से यूज करना होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। अगर मैं यहाँ पर अपडेट के सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स है यार इसका अपडेट टेबल नेम, अपडेट के साथ आता है यार हमेशा आपका सेट कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम वैल्यू, जितने आपको कॉलम देने हैं आप वो दे सकते हो। एंड बाद में यार आपकी यहाँ पे आएगी वेयर कंडीशन, क्योंकि आपकी डीएमएल कमांड है और आप अपडेट यूज कर रहे हो, मतलब आप डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो यार यहाँ पे वेयर कंडीशन इसलिए आएगी क्योंकि लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि खाली उस बच्चे का डेटा अपडेट करो जिसका नेम यश है, और आपने वेयर कंडीशन ना लगाई तो उससे क्या होगा, उससे यार पूरी की पूरी टेबल का डेटा अपडेट हो जाएगा, तो उससे यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है हमें फ्यूचर में। तो इसलिए हमें याद रखना है जब भी मैं आपकी अपडेट यूज करूंगा तो यार मैं वहां पर आपकी वेयर कंडीशन लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे लेट सपोज यार मैंने अपने एम्प्लॉय की कोई टेबल बना रखी है, ठीक है, और उसमें एक फील्ड है सैलरी का। मैंने क्या बोला कि हर बंदे की सैलरी 1000 बढ़ा दो। तो अब ऐसा तो है नहीं मैं टेबल में जाऊंगा एंड मैं अपने आप सबकी सैलरी 1000 इंक्रीमेंट करूंगा। तो यार मैं तो चाहूंगा ना कि मैं कोई ऐसी क्वेरी लिखूं जिसकी हेल्प से वो अपने आप ही हर बंदे की सैलरी को 1000 बढ़ा दे। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यार यहाँ पे आपका अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000। इससे क्या हुआ, इससे यार आपकी एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी वाला कॉलम था उसमें हर जगह वैल्यू आपकी 1000 ऐड हो गई। इससे क्या हुआ, इससे तो आपकी पूरी की पूरी टेबल में वैल्यू ऐड हो गई। बट अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे खाली उस बंदे की सैलरी ऐड करनी है जिसका नेम यश है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आगे, वेयर नेम इक्वल टू यश। तो यहाँ से मैं साइन हटा दूंगा और यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान रखोगे यार जब भी आपकी अपडेट यूज करूंगा कि आपका वहां पे वेयर क्लोज यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब है आपका सिंपल सा अपडेट के बारे में।
नेक्स्ट है यार आपकी कमांड, नेक्स्ट है डिलीट। यार अगर मैं डिलीट की बात करूँ तो डिलीट भी आपकी एक डीएमएल कमांड ही है। तो क्योंकि ये दो है डीएमएल कमांड है, तो आपको यहाँ पे भी वही चीज याद रखनी है कि जब मैं आपकी डिलीट यूज करूंगा तो मुझे आपकी वेयर कंडीशन को यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर मैं इसका सिंटैक्स की बात करूं तो इसका सिंटैक्स है यार डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो हमें कुछ कंडीशन देनी है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई दी है, ठीक है, और उसमें एक बच्चा है यश। अब यश कॉलेज छोड़ के चला गया। जब कॉलेज छोड़ के चला गया तो जो भी यश की डिटेल है, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसके पापा का नाम, जो भी कुछ है यार, वो सब चीज तो मेरी टेबल के लिए यूजलेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यार कि वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाए जहां पर नेम यश है। उससे क्या होगा, जहां पे भी यश होगा, मतलब जो भी यश की डिटेल्स होंगी वो सब कुछ आपको डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू यश। ऐसा हो सकता है यार कि आपके स्टूडेंट टेबल में यश एक से ज्यादा हो, तो वो सारे के सारे यश का डेटा डिलीट कर देगा। तो उसके लिए आप नेम इक्वल टू यश की जगह यार, अगर आपको उसका रोल नंबर याद है तो आप उसका रोल नंबर वाला लगा सकते हो, जिससे कि आपका पर्टिकुलर रोल नंबर वाला यश का ही डेटा डिलीट हो वहां से। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए यूज करा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली अल्टर, अपडेट एंड डिलीट, ये सारी कमांड आपकी यूज कैसे होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें आगे कुछ और कमांड। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।